नमस्कार। आज हम बात करेंगे हौसला। जब भी आसमान तक जाएगा कोई पंख काटने अवश्य आएगा। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा कोई पंख काटने अवश्य आएगा। इसका अर्थ है कि तुम्हारी जब भी विचार बहुत ऊंचे होंगे, तुम जब बहुत ऊंची चीज़ पाना चाहोगे, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हारी बुराई करने वाले, तुम्हारे पर काटने वाले अवश्य आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता है, निंदा की परवाह नहीं करता है, बुराइयों की परवाह नहीं करता है, वही व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू कर दिखाता है। कर्म की गठरी बांध कर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। हमको जो मिटा सके जमाने में ये दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। रख रब की कृपा हाथ में, पंख काटने वाले खुद बिखर जाएंगे। तकदीर पे क्यों रोता है, मेहनत से क्यों डरता है, झूठे लोगों से क्यों डरता है, कुछ खोने से क्यों डरता है। भानु भी करता है नित नई शुरुआत, सांझ के होने से वो कहाँ डरता है। तुझको किसने रोका है, तुझी ने तुझको रोका है। भर साहस और दम, आगे बढ़ा कदम, इससे अच्छा और कोई ना मौका है। जिंदगी कभी हिम्मत ना हारने और हौसले की उड़ान का सिलसिला ही तो है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से ही नहीं, हौसले से भी उड़ान होती है। राहुल एक छोटा बच्चा था, उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। वो इतनी जीवंत पेंटिंग बनाता था कि देखने वाला मोहित हो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी पेंटिंग पर लोग फिदा थे। लेकिन राहुल अपनी पेंटिंग से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लगता था कहीं कुछ ना कुछ कमी है और वो उदास रहता था। एक दिन वो ऐसा ही उदास सा अपनी छत पर बैठा था। छत पे ऐसे वो नीचे देखा तो पहाड़ी के नीचे खाई में एक चील गिरी हुई थी। चील का पंख कटा हुआ था, बहुत बुरी अवस्था में थी, घायल थी। तो वो हिम्मत करके थोड़ा बच्चा नीचे गया और उसने उस चील को उठाया, लेकर आया। उसने उसकी मरहम पट्टी करी। ऐसे उसने कुछ दिन उस चील की सेवा करी। उस चील को उसने मरहम लगाई, पट्टी करता। थोड़े दिनों में वो चील धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन राहुल रात में सो रहा था, सुबह उठा तो उसने देखा वही चील ऊपर पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। राहुल के अंदर एक जोश आया और उसने उसे किक करा कि उड़ने का उत्साह दिया, प्रोत्साहन करा और चील आसमान में ऊपर उड़ गई। उसको देखते ही देखते राहुल के मन में एक उत्साह जागा और वो उसी समय पेंटिंग बनाने बैठ गया। उसने बहुत जीवंत पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग में उसने उस चील को भी डाला जो धीरे धीरे उड़ रही थी, घायल अवस्था में थी। आत्मविश्वास जिंदगी में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। अपने विश्वास को कभी मत खो। उस चील की तरह, चील बिल्कुल घायल थी, चील में विश्वास आया। उसको देखकर राहुल में विश्वास आया। उसकी पेंटिंग इतनी जीवंत बनी कि जो भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लोग कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाते। फिर वो मशहूर पेंटर बना। फिर उसके अंदर विश्वास आ गया। अब वो जो भी पेंटिंग बनाता उसकी पेंटिंग बहुत ही शानदार बनती। शक और डर को कभी भी अपने अंदर हावी मत होने दो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी प्रतिभा का पता नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ हमारे बुरे वक्त का होता है। जो तुम्हारी तारीफ करता है वो तुम्हारी स्थिति देखता है, लेकिन जो तुम्हारी चिंता करता है वो तुम्हारे हालात देखता है। खुश रहकर ही हम सफलता पा सकते हैं। असफलता पाने के बाद खुश होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कुछ मीन मेघ निकालते रहो कि ये रह गया, वो रह गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। करोड़ों लोग पीछे लाइन में लगे हैं कि इसके पास जो है वो हमें भी मिल जाए। इसलिए जो तुम्हें मिल गया है उसे पाकर खुश रहो। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली खेतों में हजारों घड़े पानी देता रहता है, लेकिन फल तब आता है जब ऋतु होती है। ऐसे ही इंसान को धीरे धीरे अपना सारा काम करते रहना चाहिए। वक्त आने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। सूरज एक सिपाही था। वो एक दिन अपने राज्य की सीमाओं को देखने के लिए जा रहा था। तो वो राज्य की सीमाओं को देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर काफ़ी दूर निकल गया। काफ़ी दूर वो चले जा रहा था। बहुत दूर जब चला गया तो अचानक उसे बहुत तेज़ प्यास लगी। उसने अपनी प्यास अपने पास में रखे पानी से बुझा ली।
लेकिन अब घोड़े को प्यास बहुत तेज़ लग रही थी और उसे आसपास दूर दूर तक कहीं कोई पानी नज़र नहीं आ रहा था। पानी ढूंढते हुए वो काफ़ी दूर आगे चला गया। उसे आगे एक किसान दिखा। तो उसे राहत मिली कि चलो मैं किसान से पानी ले लूँगा। वो किसान के पास गया और बोला, भैया मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, क्या आप इसे पानी पिला देंगे? किसान ने राहत चला रखी थी अपने खेत को पानी डालने के लिए। तो किसान ने कहा, हाँ भैया अपने घोड़े को पानी पिला लो। तो वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए जैसे ही गया, घोड़ा पीछे हो गया। उसने पानी नहीं पी। क्यों? क्योंकि जो राहत चल रहा था, राहत चलने में एक ठक ठक की आवाज़ हो रही थी। उस ठक ठक की आवाज़ से उसका घोड़ा डरता और पीछे हो जाता और फिर वो पानी नहीं पी पा रहा था, तो वो डर रहा था। तो उसने किसान से कहा, भैया थोड़ी देर ये बंद कर देंगे, मेरा घोड़ा पानी पी ले। किसान मुस्कुराया, बेटा यदि मैं उसे बंद कर दूंगा तो कुएं से पानी कैसे उठेगा और तुम्हारा घोड़ा पानी कैसे पिएगा? फिर सूरज ने 3-4 बार ट्राई किया। घोड़े को भी बार बार ट्राई से समझ में आ गया कि यदि मुझे प्यास बुझानी है तो मुझे ठक ठक की आवाज़ सहनी पड़ेगी। तो फिर उसने बार बार आवाज़ करी और धीरे से घोड़े को जब समझ में आ गया तो घोड़े ने भी पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। ये ठक ठक की आवाज़ क्या है? ठक ठक की आवाज़ है हमारी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी परेशानियाँ। जब हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं और हम उनसे बचते रहते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, बचते रहते हैं, तब इंसान की ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इंसान आनंद में आ जाता है। इंसान को अपने ऊपर विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। किसी भी काम को कल पर मत टालो, बहाना बनाकर कोई काम मत टालो। जो आज का काम है आज ही करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। जीवन में हर पल कीमती होता है। कड़ी मेहनत से अपने जीवन को संवारो और वो आगे चलकर उसने अपनी प्यास बुझा ली। जब कड़ी मेहनत करोगे, सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। नमस्कार, आज के लिए इतना।